हेलो दोस्तों, नमस्कार। तेज किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आप लोगों को आज हम दिखाते हैं कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है PMKFY, उसके योजना के तहत आपको किसानों को जो है ये सिंचाई के लिए काली वाली पंप दी जाती है जिसकी लंबाई 20 फीट है। ये योजना जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लागू की गई थी और यह पानी जो है इसका एक नारा था, हर खेत को पानी। हर खेत को पानी के लिए यह योजना लागू की गई थी, जिसमें कृषि विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया था। उसी योजना के तहत उद्यान विभाग के माध्यम से यह लघु और सीमांत किसानों सभी वर्ग के किसानों के लिए यह योजनाएं लागू की गई थी और यह पूरे देश में बहुत ही व्यापक पैमाने पर लागू की गई थी। और इसकी शुरुआत जो है 2014 से यह पूरे देश में चल रही है, जिसमें किसानों के जो खेतों की सिंचाई होती है आमतौर पे नाली के माध्यम से, नहर के माध्यम से, उससे क्या होता है कि पानी बहुत सारा क्या होता है वेस्ट हो जाता है। पानी की बचत करने के लिए, पानी को जो है कम करने के लिए, क्योंकि भूगर्भ में पानी की जो मात्रा है वो सीमित है, उसको बचाने के लिए जो है योजना यह लागू की गई थी, जिसमें पानी को क्या कहते हैं कि बचत होती है और उसके माध्यम से हर खेत को एक एक बूंद की कीमत, एक एक बूंद को जो है बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा PMKFY योजना के तहत यह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की गई थी, जिसमें सिंचाई के माध्यम को इसमें जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से बदला गया था और इस माध्यम में जो है ड्रिप सिंचाई योजना, स्प्रिंकलर सिंचाई योजनाएं, कई सारी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए लागू की गई थी, जो सभी फसलों पे लगभग लगभग सभी फसलों पे या स्प्रिंकलर के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से दी जाती है, जिससे पानी का क्या होता है कि जो पानी अधिकतम लगता था, पानी वो बचत होती है और किसानों की लागत भी कम होती है। पहले क्या होता था कि पानी की जो है लागत ज़्यादा हो जाती, पानी खर्च भी ज़्यादा हो जाता था और वेस्ट हो जाता, जिससे पौधे भी ग्रोथ नहीं हो पाते थे और उससे क्या होता है कमज़ोर होता है, उत्पादन भी बहुत ही कम हो जाता था। लेकिन इस योजना के तहत जो भी किसान अगर इसमें सिंचाई कर रहे हैं, उसमें पानी की बचत हो रही है, उनकी लागत कम हो रही है और लागत के साथ-साथ उनका उत्पादन भी बहुत ही अच्छा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है। तो इसी के माध्यम में हम आज पहुँच चुके हैं अमेठी हरी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो अमेठी ज़िले में जो है बहुत ही व्यापक पैमाने पे कई साल से कार्यरत है और बहुत ही अच्छे काफ़ी किसानों को जो है यह योजना का लाभ दे रही है। और इसमें जो है सिंचाई योजना के तहत वह किसानों को, सभी किसानों को, सभी वर्ग के किसानों को योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें पंप है, सिंचाई योजना में ड्रिप स्प्रिंकलर हो गया और इसमें पोर्टेबल स्प्रिंकलर हो गया, इसके माध्यम से दिया जाता है। आइए आप लोगों को हम उन्हीं के उनसे मिलवाते हैं और उन्हें पानी पाइप के जो भी एक एक पार्ट है, पाइप की क्वालिटी, पाइप के बारे में और यह कैसे काम करता है, किसानों को किसमें दिया जाता है, उसके दस्तावेज क्या है, उनमें खर्च कितना आता है और उसका लाभ कितना होता है, गवर्नमेंट की तरफ से कितना सहयोग होता है और किस माध्यम से आपको मिलता है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार तेज बहादुर जी। जी आपका सर। आपका स्वागत है हमारी कंपनी में। जी जी सर। और जी हम विगत 4 वर्ष से इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। जी जी। पहले जी आपको बताएं कि जो है यह योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के नाम से चलती थी। जी जी। जी अभी विगत वर्ष ये योजना जो है UPMIP के नाम से चल रही है। UPMIP। जी पर जी। ड्रॉप मोर क्रॉप UPMIP के नाम से। जी जी पहले सर। क्या होता था कि इस योजना में जो है किसान हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराता था, हम लोग डीलर हुआ करते थे। जी जी। जी सर। लेकिन अब ये चेंज होने के बाद में अब वो किसान क्या है कि अपने डायरेक्ट कंपनी से भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है और विभाग में जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जी जी। कमरा नंबर 63 में इसका ऑफिस है। इस समय प्रेजेंट में हमारे जिला उद्यान अधिकारी श्री रणविजय सिंह जी हैं और प्रभारी जिला उद्यान अधिकारी हमारे संजय यादव सर जी हैं। वहाँ जी प्रमोद यादव सर जी हैं जी। और कंप्यूटर ऑपरेटर रवि हैं और अकाउंटेंट मिस्टर सुधाकर जी हैं। आप किसान जाकर के वहाँ कमरा नंबर 63 विकास भवन गौरीगंज में रजिस्ट्रेशन करा सकता है। बाकी एक कैंप कार्यालय कंपनी का बेलमिनस एनर्जी इंडिया लिमिटेड का एक कैंप कार्यालय हमारा अमेठी चाणक्यपुरी में स्थित है। जी जी। MLA आवास पर पंडित जमुना प्रसाद मिश्रा विधायक आवास के बगल स्थित है। वहाँ भी जाकर के किसान रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जी जी, माध्यम दोनों है, चाहे माध्यम आप दोनों हैं, विभाग चाहे किसान जो है डायरेक्ट आपसे कमरा कराए नंबर या आपके 63 उद्यान विभाग से, दोनों लाभ उद्यान ले। विभाग में कराए, जी चाहे हमारे कैंप कार्यालय में कराए। जी। जी अब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किसान को खेत में जाकर के GPS के माध्यम से सर्वे होता है। जी। जी जी। वो सर्वे अपलोड होता है। अपलोड होने के बाद में एक वित्तीय स्वीकृति जारी होती है। जी जी। जी जैसे अन्य सरकारी काम के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी होती है, वैसे ही UPMIP पोर्टल में वित्तीय स्वीकृति जारी होती है। जी। जी वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद में किसान का शेयर निर्धारित हो जाता है। जी। जी
अब हम बताते चले कि पोर्टेबल स्प्रिंकलर, मान लीजिए 1 हेक्टेयर में रजिस्ट्रेशन हुआ है, जी जी तो योजना के अनुसार, क्योंकि पोर्टेबल स्प्रिंकलर में 75% छूट गवर्नमेंट देती है। जी जी मतलब ये हुआ कि किसान को 10% वो 25% देना है और 75% गवर्नमेंट 75% सपोर्ट करती है। जी जी पहले क्या होता था, किसान के अकाउंट में सब्सिडी चली जाती थी, लेकिन अब किसान के अकाउंट में सब्सिडी ना जाकर के गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंट में सब्सिडी डालती है जी जी और कंपनी उसका पूरा बिल के अकॉर्डिंग सामान देता है, सामान देती है। जी तो आप मान के चलें कि 1 हेक्टेयर में आपको जो सामान मिलता है, ये हमारा बिल है, जी जी कंपनी ने जो किसान को दिया है, अभी हम वितरण कर रहे हैं किसान को। जी जी अब इस बिल में जो है हम दिखाते चले आपको, जो है 1 हेक्टेयर पर 30 पाइप जी जी HDPP 90 mm 30 पाइप मिलती है 1 हेक्टेयर पे, जी जी जिसमें 5 स्प्रिंकलर मिलते हैं, जी जी नोजल ये सेट। ये ये स्प्रिंकलर है। नोजल सेट है, जी जी जैसे किसान दलहन तिलहन में इसको यूज कर सकता है, जी जी मटर में यूज कर सकता है। जी जी ये स्प्रिंकलर जो है 450 लीटर पानी 1 घंटे में डिस्चार्ज करता है। जी जी और कितने एरिया में करता है लगभग? ये इसका जो 8x8 का एरिया चारों होता तरफ है, का ये कवर करता है ये सारा? कवर करता है। जी 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 आपको बताते चले कि ये जो है स्प्रिंकलर, जी जैसे दलहन में हम ले लें, मटर को ले लें, जी जी मटर में भी सिंचाई कर सकते हैं, गेहूं में भी इसको लगा सकते हैं। जी जी गेहूं में किसान भाई कहते हैं कि जैसे मान लीजिए पानी पहला पानी दिए, जी 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 तो पहला पानी खुला पानी दे दिए, खुला पानी देने के बाद में एक बार गेहूं की फसल जो है पीली पड़ती है। हाँ ये है तो लग इसका जाता है। और कोई कारण नहीं है, इसका कारण सिर्फ यही है कि जो है पानी ज्यादा हो जाता है और पानी ज्यादा हो जाता है। गेहूं की फसल जो है पीली पड़ जाती है। जी तो जी किसान भाई एक्स्ट्रा खर्चा करने लगते हैं, इसमें सल्फर डालो, जिंक डालो, जी जी तो और ये सब सारी चीजें डालो। ऐसा कुछ नहीं है, इससे सिंचाई करने के बाद गेहूं की फसल आपकी पीली नहीं पड़ेगी। जी 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 ये इसकी 100% गारंटी है कि गेहूं की फसल पीली नहीं पड़ेगी। जी जी अब जी ये तो हो गया पोर्टेबल स्प्रिंकलर। जी ऐसे अच्छा ये बताइए सर, ये कितना पार्ट मिलता है, कैसे कितना अब मिलेगा आपको ये? मैं बताता चलूं कि ये 1 हेक्टेयर पे 30 HDPP पाइप मिलती है, जी जी 5 स्प्रिंकलर नोजल मिलता है 5 और 5 ये स्टैंड मिलता है। जी 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 और ये जो है आपको मैं देखा, ये पीसीएन बैंड है, ये पीसीएन बैंड है। ये बैंड जो है किसान अपने वाटर जहां से डिस्चार्ज होता है उसका बोरिंग में, ये अपने पाइप में सेट कर देता है। उसके बाद में ये आगे पाइप इसको जोड़ सकते हैं आसानी जी से। जी एक पार्ट ये भी ये बता मान दीजिए। लीजिए सपोज दैट आपके खेत में घुमाव है, घुमाव में ये बैंड इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी और ये फवारा चलाने के लिए, चूंकि पानी अगर सीधा डालेंगे तो निकलता जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। जी जी फवारा लगाने के लिए ये जो है इंड कैप का इस्तेमाल होता है। जब ये जी बंद जी हो जाता है तो प्रेशर होता है जिससे जी फवारा जी चल। बहुत ही अच्छी होगी, पीला नहीं पड़ेगा। जैसे सर बता रहे थे कि यूरिया ज्यादा डालना पड़ता है, खाद ज्यादा डालना पड़ता है, उसकी समस्याएं खत्म हो मैं जाएंगी आपको अगर बता इसके दूं माध्यम से करेंगे तेज आप। बहादुर जी, मैं जी आपको बता दूं, एक हमारे जी पास सर जो है सिस्टम है, जी उसमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से 90% सपोर्ट होता है। जी जी सर 90% सपोर्ट कैसे होता है कि अगर मान लीजिए किसान 8 बीघा, मतलब 2 हेक्टेयर के अंदर है, 2 हेक्टेयर तक है, जी तो जी उसको जी 90% छूट मिलती है और 10% किसान को देना पड़ता है। जी वो जी मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम उसको कहते हैं। जी जी वो अंडरग्राउंड हो जाता है जी जी और जमीन के 32 अंदर mm है। की लेटल में ये मिनी स्प्रिंकलर का फव्वारा लगा करके और पूरी सिंचाई की जा सकती है। जी 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 और जिसपे 90% सब्सिडी है, नब्बे आप समझिए परसेंट छूट है 90%। गवर्नमेंट गवर्नमेंट पूरा किसानों किसान के के लिए लिए बहुत ही बड़ी योजना एकदम है। जो है। और हम एफपीओ से कर रहे हैं, 4 जी साल से कर रहे हैं। जी जी हमारे एफपीओ के किसान भी लाभान्वित हुए हैं और भी जी किसानों को हम जोड़ करके लाभान्वित कर रहे हैं। जी 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 एक तीसरा सिस्टम मेरा है ड्रिप इरिगेशन। जी जी ड्रिप इरिगेशन मीन्स जो है जहां वेजिटेबल क्रॉप होती है, जी जी जैसे वेजिटेबल क्रॉप में टमाटर हो गया, बैगन हो गया, गोभी हो गई, तो वहां हम टपक सिंचाई लगा सकते हैं। उसमें भी 90% छूट है जी 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 किसानों को। 90%, अगर 8 बीघे के अंदर है, 2 जी हेक्टेयर जी तक है, किसानों को 90% छूट मिलती है। जी जी और जैसे ही 8 बीघे के ऊपर हो जाते हैं वो सामान्य किसान हो जाते हैं, उनको जी 80% छूट मिलती है। जी 20% जो है किसान सपोर्ट करता है और 80% गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। जी 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 और ड्रिप इरिगेशन में सबसे अच्छा है कि आपकी पानी की बहुत बचत होगी, और इसके माध्यम से आप फर्टिलाइजर के जो भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं या जो भी नैनो टेक्नोलॉजी है, तो उसको भी आप दवा के उसके पंप के तेज माध्यम बहादुर जी, से मैं आपको बता बताता सकते चलूं हैं। कि उसमें वेंचुरी इंजेक्टर लगे होते हैं जी जी और जी वेंचुरी इंजेक्टर के माध्यम से वो अपने खेत में जो है पानी, एक बड़ा सा टब ले लेते हैं या जी ड्रम ले लेते हैं, उसमें यूरिया का घोल डाल देते हैं, जी डीएपी का घोल डाल देते हैं, उसमें और भी पोषक कीटनाशक भी तत्व डाल हैं, सकते हैं जी। कीटनाशक हैं, डाल करके और हम हर
पेड़ तक उस जो है सूक्ष्म मात्रा में उसको पहुंचा सकते हैं। जी इससे एक लाभ ये होता है कि घास बहुत ज्यादा नहीं जम में पाती है जी जी, ये और वाला पॉइंट है। जी कीड़े मकोड़े जो है सब आसानी से जो है जी जी डिस्प्लॉय हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। जी जी। और उसमें खेतों में जैसे सर बता रहे हैं कि उसमें घास भी नहीं उगती। अगर जब पानी पूरे खेत में नहीं फैलेगा तो घास नहीं उगेगी, जिससे पौधे क्या होते हैं, बहुत स्वस्थ होते हैं और जितना पानी चाहिए पौधों को उतना वो निरंतर लगातार उनको मिलता रहता है। उनके माध्यम से आप किसी भी फर्टिलाइजर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या किसी भी खाद्य पदार्थ को उसमें आप पहुंचा सकते हैं और हर पेड़ तक पहुंचेगा, जिससे पौधे भी स्वस्थ रहेंगे। और जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो भी उनका लक्ष्य था कि हर एक बूंद हर एक खेत को पानी मिले, उसके उसमें जो है ड्रिप इरिगेशन वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कारगर है। और उसमें पूरा जो सरकार सपोर्ट कर रही है, केवल 10% आपका खर्च हो रहा है किसान भाई का और उसमें 90% गवर्नमेंट दे रही है। बहुत ही अच्छी योजना है। जो भी हमारे किसान भाई जुड़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बहुत दिन से यह एफपीओ है अमेठी में काम भी कर रहा है और भी जिलों में यह काम कर रहा है। जो भी किसान भाई वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस पर संपर्क कर सकते हैं या ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं और पूरा योजना का आप लाभ ले सकते हैं। किसी भी जिले से हो, कहीं से भी हो और पूरी पारदर्शिता के साथ आपको यह प्रोडक्ट जितनी भी। बाद में जो है थर्ड पार्टी टीपीआईए जी जी सप्लाई करने के बाद में थर्ड पार्टी टीपीआईए मतलब तीसरी पार्टी आकर के जो है सत्यापन करती है, निरीक्षण करती है और उसके बाद में फिर जो है आगे का प्रोसेस कंप्लीट होता है। जी जी तो जी मोटा मोटा मान के चलें तो 15 से 16 दिन लग जाता है। अगर पारदर्शी प्रक्रिया से काम हो रहा है तो ये बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 16 दिन में जो है किसान को सामान प्राप्त हो जाता जी जी जी, 15 से 16 दिन में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और जो ड्रिप इरिगेशन है उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, उसमें कितना डॉक्यूमेंट लगता है सर, ये है। भी सर बता दीजिए। नॉर्मल तो चार चीजें हैं। जी चार जी चीजें तो हर जगह लगती हैं, चाहे जी जी पोर्टेबल लीजिए, चाहे रेनगन लीजिए, चाहे आप मिनी स्प्रिंकलर लीजिए, चाहे ड्रिप लीजिए। आधार कार्ड, साफ सुथरा कॉपी होनी चाहिए। जी जी बैंक पासबुक की फोटो कॉपी होनी चाहिए। एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, खतौनी होनी चाहिए जी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। जी। ये इतना डॉक्यूमेंट लगेगा जिससे जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और सारी प्रक्रिया जैसे एज इट इज है वैसे है, हो जी जाएगी, जी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर ने इतना अच्छी जानकारी दी और एक एक पार्ट, एक एक क्वालिटी, एक एक सामान के बारे में, एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में और खर्च भी कितना लगेगा, पूरी जानकारी दी है। बहुत ही अच्छा। जो भी किसान देख रहे हैं उनको हम आश्वासन देते हैं या उनके लिए आग्रह करते हैं कि वो भी आप इससे जुड़ें और उनको पूरी जानकारी मिली होगी। और हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और फेसबुक चैनल को फॉलो करें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। थैंक यू।